पार्ट 2 है। इसमें हमने पहले डिस्कस करना है नंबर लाइन्स, रियल नंबर लाइन सिस्टम। देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। सबसे पहली चीज़ क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसका मतलब आपके जहन में एक फील और डायग्राम इस तरह से आया होगा कि देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। दूसरा पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट नंबर इसके ऊपर पड़े हैं, फाइनाइट रियल नंबर। देखिए इस साइड पे भी एरो है, इस साइड पे भी एरो है। इसका मतलब इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी है, दूसरी साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यानी इनफाइनाइट रियल नंबर। इसका जो मिड है, मिड ऑफ द लाइन, इसके ऊपर ज़ीरो है। ये लाइन के ऊपर बिल्कुल क्या है, ज़ीरो है। देखिए जब आप ज़ीरो के राइट डायरेक्शन में जाते हैं, ज़ीरो के इस डायरेक्शन में जाते हैं, नंबर क्या है, पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव का मतलब फॉर एग्जांपल एक नंबर एक्स है जो पॉजिटिव है तो इसको ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। अगर आप ये देखिए ज़ीरो है, अगर आप इसके इस डायरेक्शन में जाते हैं तो नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इस नेगेटिव नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके गुड। नेक्स्ट क्या है जी, नंबर लाइन। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लाइन ली, ये आपका रियल नंबर लाइन है, इसके ऊपर नंबर पड़े हैं 1 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 -2 -3 अप टू 1 नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके, अब आते हैं लिमिट के कंसेप्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप इस डायरेक्शन से इस ज़ीरो को अप्रोच करना चाहते हैं, इस डायरेक्शन से ज़ीरो, या आप इस डायरेक्शन से ज़ीरो को अप्रोच करना, तो आप लिखोगे एक्स अप्रोच टू, फॉर एग्जांपल क्या है, ज़ीरो है। किसी भी फंक्शन के ऊपर आप ये अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लिमिट, तो आप लिखोगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसके अगर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल एल आ रही है, तब आप कहोगे कि ये इसका क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू होगी। क्या होगी, लिमिटिंग वैल्यू किसके ऊपर, ज़ीरो के ऊपर। अब देखिए आप ज़ीरो को दो तरफ से अप्रोच कर सकते हैं, या लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से। अगर आप लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो एल एच एल लिखोगे, यानी लेफ़्ट हैंड लिमिट। अगर आप इस साइड से अप्रोच करोगे तो एल एच आर एच एल लिखोगे, यानी राइट हैंड लिमिट। ओके, यहाँ पे एक और डेफिनेशन आ रही है कंटिन्यूअस फंक्शन की। देखिए एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, देखिए ये कंटिन्यूअस होगा अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे, 1 2 3। किसके ऊपर कंटिन्यूअस होगा, ए के ऊपर। हम इसी ए को डायरेक्ट फंक्शन पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए बनेगा। ये डिफाइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिफाइन, यानी फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। गुड। देखिए इसी वैल्यू का लिमिट, ये भी क्या होगा, डिफाइन होगा। ओके, तो फिर इन दोनों की वैल्यू आपस में अगर इक्वल हो तो ये क्या बनेगा, कंटिन्यूअस बनेगा। फंक्शन क्या बनेगा, कंटिन्यूअस। अगर इन दोनों तीनों में वाइलेशन आ रही है, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, देन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ओके, आप इस तरह भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के साथ इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या बनेगा, कंटिन्यूअस। ओके, अगर ये भी कह सकते हैं इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तब फंक्शन क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस। ओके, इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।